और सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ दिया गया है, आयरन कन्वर्ट हो रहा है आयरन 2 पॉजिटिव में, और आयरन 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, ठीक है। और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं एट 1 बार प्रेशर, ठीक है। और प्लेटिनम वायर वहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वहाँ पे यूज़ किया गया है जो कि इनर्ट होता है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई सेल निकालना है ना, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और ई नॉट सेल कितना गिवन है 0.44 वोल्ट। अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो इंक्लूड हो चुका है, तो इसके लिए हल्का सा एक फॉर्मूला में चेंज आता है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन, यहाँ तक सेम है। फिर लॉग बेस्ड एन क्या आता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, इनकी पावर ए और इनकी पावर बी यानी कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे प्रेशर है ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना गिवन है 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस एन। एनोड की जगह क्या है, यहाँ पे एनोड की जगह होती है, मतलब एनोड वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और इलेक्ट्रॉन लूज यहाँ पे हो रहा है तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.001 डिवाइडेड बाय, अब इसके साथ कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो 1 है, मतलब तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। और कैथोड में हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, लेकिन इसके साथ है 2 कोफिशिएंट, तो 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई पावर कितनी, सॉरी प्रेशर कितना है हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज और गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है, तो 2 लॉग बेस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ये 1 और 1 सब कुछ तो 1 ही है यहाँ पे। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 1 2 3, तो 10 टू पावर आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा लॉग का 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, हमने पढ़ा था कि x की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है n लॉग x, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आ जाएगा आगे, और रहेगा लॉग, फिर आएगा बेस 10, सॉरी बेस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखो 3 लिखा मैंने, यहाँ पे माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई हो क्या हो गया, माइनस क्या हो गया प्लस, और लॉग बेस 10 की पावर कितनी होती है, लॉग बेस 10 की पावर होती है 1, तो यह आ जाएगा 1। ई सेल इज इक्वल टू 0.44, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 0.0